जय श्री राम। इसके पश्चात शतानंद जी ने श्री राम को विश्वामित्र के जीवन का वृतांत सुनाया और कहा कि यह सदा धर्म कार्यों को करने में तत्पर रहते हैं। ऐसा कहकर फिर वे चुप हो गए। शतानंद की बात पूरी होने पर राजा जनक ने हाथ जोड़कर विश्वामित्र जी से कहा कि मैं अपने को धन्य मानता हूँ और आपका बड़ा अनुग्रहित हूँ, क्योंकि आप श्री राम लक्ष्मण सहित मेरे यज्ञ में पधारे हैं। हे ब्राह्मण, अपने दर्शन देकर आपने मुझे पवित्र किया है। मैंने विस्तार से आपके तप की कीर्ति का वृतांत सुना है। आपका तप और बल अचिंत्य है, अर्थात इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। आपके गुण अपार हैं। हे मुनि, आपकी कथाओं को सुनते सुनते मेरा जी नहीं भरा, किंतु अब सूर्य अस्त होने वाला है, अतः संध्या उपासना का समय समीप है। अब मैं विदा होता हूँ। कल प्रातः काल फिर मुझे आपके दर्शन होंगे। अब जाने की आज्ञा दीजिए। तब विश्वामित्र जी ने राजा जनक को बड़े प्रेम से विदा कर दिया। इसके पश्चात वे भी श्री राम व लक्ष्मण सहित मुनियों से सम्मानित होकर अपने निवास स्थान में आ गए। प्रातःकाल होते ही राजा जनक ने अपनी दैनिक पूजा पाठ से निवृत्त होकर दोनों राजकुमारों सहित विश्वामित्र जी को बुला भेजा। इसके पश्चात शास्त्र विधि के अनुसार विश्वामित्र व राम लक्ष्मण की पूजा कर धर्मात्मा जनक बोले, हे भगवान, आपका मैं स्वागत करता हूँ। कुछ सेवा करने के लिए आज्ञा दीजिए, क्योंकि मैं आपकी आज्ञा का पात्र हूँ। जब महात्मा जनक जी ने ऐसा कहा तब बातचीत करने में अत्यंत चतुर विश्वामित्र जी राजा से बोले, ये दोनों कुमार महाराज दशरथ के पुत्र, क्षत्रियों में श्रेष्ठ और लोक में विख्यात श्री रामचंद्र और लक्ष्मण वह धनुष देखना चाहते हैं जो आपके यहाँ रखा है। आपका मंगल हो, अतः आप उसे इन्हें दिखला दीजिए। उसे देखने ही से इनका प्रयोजन हो जाएगा और ये चले जाएंगे। यह सुन राजा जनक विश्वामित्र जी से बोले कि जिस प्रयोजन के लिए यह धनुष यहाँ रखा है उसे सुनिए। हे भगवान, राजा निमि की 6वीं पीढ़ी में देवव्रत नाम के एक राजा हुए थे। उनको यह धनुष धरोहर के रूप में मिला था। पूर्व काल में जब महादेव जी ने दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस कर डाला, क्योंकि उसमें महादेव जी को यज्ञ भाग नहीं मिला था, तब अपनी लीला क्रम से शिवजी ने क्रोध में भरकर यही धनुष हाथ में लेकर देवताओं से कहा था कि हे देवों, चूंकि तुम लोगों ने मुझे यज्ञ भाग नहीं दिया, अतः मैं इस धनुष से तुम सब के सिरों को काट डालता हूँ। हे मुनिवर, शिवजी का यह वचन सुन देवता लोग बहुत उदास व डर गए और किसी न किसी तरह शिवजी को मनाकर प्रसन्न किया। तब प्रसन्न हो महादेव जी ने यह धनुष देवताओं को दिया और देवताओं ने उस धनुष रत्न को धरोहर की तरह देवरात को दिया। तो यह वही धनुष है। एक समय यज्ञ करने के लिए मैं हल से खेत जोत रहा था। उस समय हल की नोक से एक कन्या भूमि से निकली। अपने जन्म के कारण सीता के नाम से प्रसिद्ध है। पृथ्वी से निकली हुई मेरी यह कन्या जब धीरे धीरे बड़ी होने लगी, तब हे मुनि श्रेष्ठ, मेरी उस कन्या के साथ अपना विवाह करने के लिए अनेक देशों के राजा आए। सीता के साथ विवाह करने की इच्छा रखने वाले उन सब राजाओं से कहा गया कि वे अपने पराक्रम की परीक्षा दें। अगर वे परीक्षा में सफल नहीं हुए तो मैं अपनी कन्या किसी को नहीं दूंगा। तब हे मुनि श्रेष्ठ, सब राजा लोग इकट्ठे हो गए और अपने पराक्रम की परीक्षा देने को मिथिलापुरी में आए। उनके दल की परीक्षा के लिए मैंने यह धनुष उनके सामने रोदा चढ़ाने के लिए कहा। उनमें से कोई भी राजा उस धनुष को उठाकर उस पर रोदा न चढ़ा सका। तब उन राजाओं को अल्पवीर समझ मैंने उनमें से किसी को भी अपनी कन्या नहीं दी। हे मुनिराज, यह बात आप भी जान लें। जब मैंने अपनी कन्या का विवाह उनमें से किसी के साथ नहीं किया, तब उन लोगों ने क्रुद्ध होकर मिथिलापुरी घेर ली, क्योंकि धनुष द्वारा बल की परीक्षा देने में उन्होंने अपना तिरस्कार समझा
उन लोगों ने अत्यंत क्रुद्ध हो मिथिलावासियों को बड़े बड़े कष्ट दिए। 1 वर्ष तक लड़ाई होने से मेरा धन भी बहुत नष्ट हुआ। इसका मुझे बड़ा दुख हुआ। तब मैंने तप द्वारा देवताओं को प्रसन्न किया। देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुझे चतुरंगिणी सेना दी। भीरू और वीरता की झूठी डींगे मारने वाले वे राजा अपने मंत्रियों सहित भाग गए। हे मुनि, यह वही दिव्य धनुष है। इस धनुष को मैं श्री रामचंद्र व लक्ष्मण को अवश्य ही दिखलाऊंगा, और यदि श्री रामचंद्र जी ने धनुष पर रोदा चढ़ा दिया तो मैं अपनी सीता उनको ब्याह दूंगा। राजा जनक की बातें सुन महर्षि विश्वामित्र ने राजा जनक से कहा, हे राजन, वह धनुष श्री रामचंद्र को दिखलाइए। तब राजा जनक ने अपने मंत्रियों को आज्ञा दी कि जो दिव्य धनुष चंदन और पुष्पमालाओं से भूषित है उसे ले आओ। राजा जनक की आज्ञा पाकर मंत्री लोग मिथिलापुरी में गए और वहां से वह धनुष ले आए। 5000 मजबूत मनुष्य धनुष की 8 पहिए की पेटी को कठिनता से खींच और धकेल कर वहां ला सके। जिस पेटी में धनुष रखा था वह लोहे की थी। उसे लाकर मंत्रियों ने महाराज जनक को इस बात की सूचना दी। मंत्री बोले, हे राजन, यह वही धनुष है जिसकी पूजा सब राजा कर चुके हैं। अब आप जिसको चाहिए इसे दिखलाइए। मंत्रियों की बात सुन राजा ने हाथ जोड़कर महात्मा विश्वामित्र और राम लक्ष्मण जी से कहा, हे ब्राह्मण, यह श्रेष्ठ धनुष वही है जिसका पूजन सब निमि वंशीय राजा करते चले आए हैं। समस्त देवता, असुर, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, किन्नर और नाग भी जब इस धनुष को उठा और झुकाकर इस पर रोदा नहीं चढ़ा सके, तब मनुष्य की तो बात ही क्या है जो इस धनुष पर रोदा चढ़ा सके। हे ऋषि श्रेष्ठ, वह धनुष आ गया है, उसे इन राजकुमारों को दिखलाइए। धर्मात्मा विश्वामित्र जी ने जब राजा जनक के ये वचन सुने तब उन्होंने श्री राम से कहा, हे वत्स, इस धनुष को देखो। महर्षि के ये वचन सुन श्री रामचंद्र जी वहां गए जहां धनुष उस पेटी में था। उसे खोलकर धनुष को देखा और बोले, हे ब्राह्मण, अब इस धनुष को मैं हाथ लगाता हूँ और इसे उठाकर इस पर रोदा चढ़ाने का प्रयत्न करता हूँ। राजा जनक और विश्वामित्र ने उनकी बात अंगीकार करते हुए कहा, बहुत अच्छा। मुनि की यह वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बिना प्रयास धनुष को बीच से पकड़ उसे उठा लिया और हजारों मनुष्यों के सामने धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने बिना प्रयास उस पर रोदा चढ़ा दिया। रोदा चढ़ाने के बाद ज्यों ही रोदे को खींचा त्यों ही वह धनुष बीच से टूट गया, अर्थात उस धनुष के 2 टुकड़े हो गए। उसके टूटने का शब्द वज्रपात के समान हुआ। बड़े जोर से भूमि हिल गई और बड़े बड़े पहाड़ फट गए। धनुष के टूटने के विकराल शब्द के होने पर विश्वामित्र, राजा जनक और दोनों राजकुमारों को छोड़कर सब लोग मूर्छित होकर गिर पड़े। जब सब लोगों की मूर्छा भंग हुई और वे सचेत हुए तब राजा जनक के सब संदेह दूर हो गए। फिर वे हाथ जोड़कर विश्वामित्र जी से कहने लगे, हे भगवान, श्री राम जी का यह अत्यंत पराक्रम मैंने देखा। मेरी बेटी सीता महाराज दशरथ जी के पुत्र श्री रामचंद्र जी को अपना पति बनाकर मेरे वंश की कीर्ति फैलाएगी। हे कौशिक, मैंने सीता के विवाह के लिए जो प्रतिज्ञा की थी वह आज पूरी हो गई। अब मैं अपनी प्राणों से भी बढ़कर प्यारी सीता श्री राम को दूंगा। हे ब्राह्मण, यदि आपकी सम्मति हो तो मेरे मंत्री रथ पर सवार हो शीघ्र अयोध्या को जाएं और महाराज दशरथ को नम्रता पूर्वक यहाँ का सारा हाल सुनाकर यहाँ लेवा लाएं और महाराज को आपसे रक्षित दोनों राजकुमारों का कुशल समाचार भी सुनाएं और उन्हें अतिशीघ्र यहाँ बुला लाएं। इस पर जब विश्वामित्र ने कह दिया कि बहुत अच्छी बात है, तब राजा ने मंत्रियों को समझाकर और महाराज दशरथ के नाम का कुशल पत्र उन्हें दे अयोध्या को रवाना किया।
राजा जनक की आज्ञा पाकर उनके दूत शीघ्रगामी रथों पर सवार होकर और रास्ते में 3 रात्रि व्यतीत कर अयोध्या पहुंचे और वहां राजभवन की ड्योढ़ी पर जाकर द्वारपालों से कहा कि जाकर तुरंत महाराज से निवेदन करो कि हम राजा जनक के दूत हैं, उनके दर्शन करना चाहते हैं। द्वारपालों ने जाकर महाराज दशरथ को सूचित किया। तब उनकी आज्ञा से दूत राजभवन के भीतर गए। वहां जाकर उन्होंने महाराज दशरथ के दर्शन किए तथा हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से यह मधुर वचन बोले, महाराज, मिथिलापुरी के स्वामी राजा जनक ने बारंबार मधुर और स्नेहयुक्त वाणी से आपकी और आपके पुरवासियों की कुशलता पूछी है और विश्वामित्र जी की अनुमति से यह संदेशा भेजा है कि मेरी पुत्री सीता से विवाह के लिए अनेक राजा विमुख हो गए थे, किंतु अब मेरे सौभाग्य से विश्वामित्र जी के साथ आकर आपके कुंवर श्री राम ने मुझे जीत लिया है, क्योंकि श्री राम ने एक बड़ी सभा के बीच उस दिव्य धनुष को बीचों बीच से तोड़ा है, जिसे कोई भी राजा हिला भी न सका था। अतः मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह श्री राम के साथ करना चाहता हूँ। आप इस विषय में मुझे आज्ञा दें, जिससे मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर सकूं। आप उपाध्याय अर्थात वेदों का अध्ययन करने वाले पंडित और पुरोहितों सहित यहाँ आकर दोनों राजकुमारों के विवाह की शोभा देखिए। फिर दूत ने कहा, हे महाराज, यह शुभ संदेशा महाराज जनक ने महर्षि विश्वामित्र और अपने पुरोहित शतानंद जी की अनुमति से आपकी सेवा में निवेदन करने को कहा है। इतना कहकर दूत चुप हो गए। उन दूतों की बातों को सुन महाराज दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए और वशिष्ठ, वामदेव तथा अन्य मंत्रियों से कहने लगे, विश्वामित्र से रक्षित श्री राम लक्ष्मण सहित आजकल मिथिलापुरी में हैं। श्री राम जी का पराक्रम राजा जनक भली भांति देख चुके हैं और अब वे अपनी कन्या का विवाह श्री राम के साथ करना चाहते हैं। यदि इसे आप लोग पसंद करें तो हम लोगों को मिथिलापुरी के लिए शीघ्र प्रस्थान करना चाहिए, जिससे वहां पहुंचने में विलंब न हो। महाराज का वचन सुन सब उपस्थित ऋषियों और मंत्रियों ने कहा, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। तब महाराज ने प्रसन्न होकर मंत्रियों से कहा, तो कल ही यहाँ से चल देना चाहिए। राजा जनक के मंत्रियों की जो दूत बनकर अयोध्या गए थे, बड़ी अच्छी तरह खातिरदारी की गई और उन लोगों ने बड़े सुख से रात व्यतीत की। रात बीतने पर महाराज दशरथ उपाध्याय और बंधु बांधवों सहित प्रसन्न हो अपने प्रमुख मंत्री सुमंत्र से यह बोले, आज सबसे पहले हमारे सब खजांची लोग बहुत सा धन और तरह तरह के रत्न अपने साथ लेकर उचित प्रबंध के साथ आगे चलें। मेरी समस्त चतुरंगिणी सेना शीघ्र ही तैयार की जाए, अर्थात ऐसी सेना जिसमें हाथी, घोड़े, रथ और पैदल ये 4 अंग हैं। उसके साथ ही रथ और पालकियां भी तैयार की जाएं। देखो, मेरी आज्ञा में अंतर न पड़ने पाए। वशिष्ठ, वामदेव, जावाली, कश्यप, मार्कंडे और कात्यायन ये सब ब्राह्मण आगे चलें। मेरा रथ भी तैयार कराओ, जिससे देर न होने पाए। देखो, राजा जनक के दूत जल्दी कर रहे हैं। जब महाराज दशरथ उन ऋषियों के साथ रवाना हुए, तब उनकी आज्ञा से चतुरंगिणी सेना उनके पीछे पीछे चली। रास्ते में 4 दिन बिताकर महाराज दशरथ जनकपुर में जा पहुंचे। उधर उनका आगमन सुन राजा जनक ने इनके सत्कार के लिए सब सामान सजाए और आगे जाकर बड़ा आदर सत्कार किया। राजा जनक वृद्ध महाराज दशरथ जी से मिलकर अत्यंत हर्षित होकर बोले, हे महाराज, मैं आपका स्वागत करता हूँ। यह मेरा सौभाग्य है जो आप पधारे हैं। अपने दोनों पराक्रमी राजकुमारों को देखकर आप परम प्रसन्न होंगे। यह भी बड़े सौभाग्य की बात है जो महातेजस्वी भगवान वशिष्ठ ऋषि सब ऋषियों के साथ देवताओं सहित इंद्र की तरह यहाँ पधारे हैं। सौभाग्य की बात है, कन्यादान के समय के समस्त विघ्न अब नष्ट हो गए।
और मेरा यह प्रतिष्ठित कुल भी रघुवंशियों के साथ संबंध होने से प्रतिष्ठित हो गया। हे महाराज, आप कल प्रातःकाल यज्ञ आदि क्रिया हो चुकने पर ऋषियों की सम्मति से विवाहाचार की रीति कराएं। इस प्रकार राजा जनक के वचन सुनकर ऋषियों के बीच बैठे हुए महाराज दशरथ ने राजा जनक से कहा, हे धर्मज्ञ, आप जैसा कहेंगे हम लोग वैसा ही करेंगे। इसके उपरांत ऋषियों ने भी आपस में मिलकर भेंट कर बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां रहकर रात बिताई। महाराज दशरथ भी अपने पुत्रों श्री रामचंद्र और लक्ष्मण को देखकर परम प्रसन्न हुए और राजा जनक की खातिरदारी से सुखपूर्वक वहां वास किया। प्रातःकाल होने पर राजा जनक ऋषियों की सहायता से यज्ञ आदि क्रिया समाप्त कर अपनी पुरोहित शतानंद जी से बोले, देखो, महातेजस्वी और अत्यंत धर्मिष्ठ कुशध्वज नाम के मेरे छोटे भाई शांकाश्य नामक पवित्र पुरी में रहते हैं। उनकी यह पुरी चारों ओर से खाई से घिरी हुई है और तरह तरह के यंत्र हैं। इक्षु नदी पास में ही बहती है और वह पुष्पक विमान के आकार की बनी हुई है। मेरे यज्ञ में सामग्री आदि भेजकर सहायता करने वाले मैं अपने उस प्यारे भाई को देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वह भी इस विवाह उत्सव में सम्मिलित होकर हम लोगों के साथ आनंदित हो। इस प्रकार राजा जनक शतानंद से कह ही रहे थे कि इसी बीच में सामने कुछ सामर्थ्यवान दूत आ गए। राजा जनक ने उनको जाने की आज्ञा दी। वे दूत राजा जनक की आज्ञा से शीघ्रगामी घोड़ों पर सवार होकर ऐसे चले जैसे इंद्र की आज्ञा पाकर देवता लोग वामन जी को लेने गए थे। सांकाश्यपुरी में पहुंचकर वे राजा कुशध्वज से मिले और राजा जनक ने जो संदेशा भेजा था वह ज्यों का त्यों निवेदन किया। उन महाबली श्रेष्ठ दूतों के द्वारा राजा जनक के आज्ञानुसार राजा कुशध्वज जनकपुरी में आ गए। इसके पश्चात वे राजाओं के बैठने योग्य आसन पर बैठे। जब वे अति तेजस्वी दोनों भाई आसन पर बैठ गए तब उन दोनों वीरों ने सुदामा नामक मंत्री को बुलाया और कहा कि हे मंत्रीपति, तुम शीघ्र ही महाराज दशरथ के पास जाओ और उनको राजकुमारों और मंत्रियों सहित यहाँ बुला लाओ। यह सुनकर वह मंत्री वहां गया जहां महाराज दशरथ ठहरे हुए थे। उनके सामने जाकर वह उन्हें प्रणाम कर बोला, महाराज जनक, आप सबके दर्शन करना चाहते हैं। यह सुनकर महाराज दशरथ अपने राजकुमारों व सभी मंत्री पुरोहितों सहित राजा जनक के पास गए। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपको यह कैसा लगा? अपने विचार अवश्य ही बताएं।